एक ऐसा जीव जो अपनी बॉडी से जितना ज्यादा वेट है उसका 50 गुना वेट वो उठा लेता है। एक ऐसा जीव जिसे जितनी भी ऊंचाई से फेंका जाए उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता, वो नहीं मरता है। नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं आर इंफोटेनमेंट। आज हम एक ऐसे ही जीव के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। देखने में बेहद मामूली है, लेकिन उसके बारे में अगर जानने लग जाएं तो खत्म ही नहीं होते उससे रिलेटेड फैक्ट्स। हम बात कर रहे हैं चींटी की। जी हाँ, मामूली सी दिखने वाली चींटी के अंदर ऐसी ऐसी खूबियां हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपको पता चलेंगे, तो आइए देखते हैं। प्रकृति ने इस दुनिया में सबको कुछ ना कुछ अलग बनाते हुए उसे सबसे खास बनाया है। ऐसे ही अलग और रोचक तथ्य हैं चींटी के बारे में। दुनिया भर में चींटियों की 12,000 से ज्यादा की प्रजाति है। चींटी धरती पर डायनासोर के जमाने से सरवाइव कर रही है। बेहद कम लोग जानते हैं कि चींटियों के बॉडी के ऊपर भी एक तरह का हार्ड कवर होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। अधिकांश चींटियां या तो लाल या फिर काले रंग की होती हैं। चींटी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि चींटी कभी नहीं सोती, जो कि गलत है। चींटी हम इंसानों की ही तरह पावर नैप लेती है, हालांकि उसकी नैप टाइम बहुत कम होती है। अब बात करते हैं उसके आई साइट की। बात की जाए उसके विजन की तो सिर्फ 1 से 2 फीट तक ही चींटी देख सकती है। चींटी की कंपाउंड आई होती है, इसीलिए चींटियां अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती। चींटी के सिर पर लगे एंटीने से वो चीजों को महसूस करके खोज निकालती है। यहाँ तक कि वो सूंघ कर ही आने वाले खतरे का अंदाजा पहले से ही लगा लेती है। क्या आप जानते हैं कि चींटी के फेफड़े यानी लंग्स नहीं होते? तो सवाल ये है कि ऐसे में वो सांस कैसे लेती है? दरअसल चींटियां स्पाइरेट्स के जरिए ऑक्सीजन लेती हैं। चींटी के शरीर के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। स्पाइरेट्स ट्यूब से चींटी ऑक्सीजन लेती है और वहीं से अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, और इसी स्पाइरेट्स ट्यूब की हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालती है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? वैसे एक और चीज है जो चींटी के पास नहीं होती, और वो है उसके कान। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ों की ही तरह चींटी के पास कान नहीं होते। उसके पैरों के घुटने के नीचे एक तरह का सेंसर लगा होता है, जिससे वो अपने आसपास की आवाज को आसानी से जान लेती है। जब चींटियां बाहर आ जाती हैं, उस वक्त वो अपने घुटने में लगे सेंसर को अलार्म के तौर पर प्रयोग में लाती हैं, और इस तरह कान ना होते हुए भी वो सब कुछ आसानी से समझ और जान लेती हैं। ये तो रही चींटी के खतरे को भांपने की बात, मगर सोचने वाली बात ये है कि जब चींटी अपनी भोजन की तलाश में कहीं बाहर जाती है, उस वक्त वो अपने बिल का रास्ता कैसे ढूंढती है? तो इस सवाल का जवाब है फेरोमोन। दरअसल चींटी के शरीर से एक तरीके का केमिकल निकलता है जिसे फेरोमोन कहते हैं। चींटियां जिस रास्ते से जाती हैं, उस रास्ते पर फेरोमोन को छोड़ती जाती हैं, ताकि भोजन आदि की तलाश के बाद लौटते समय वो फेरोमोन की गंध के सहारे बगैर भटके हुए अपने बिलों तक आसानी से पहुंच जाए। है ना मजेदार बात? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजेदार और रोचक फैक्ट्स आपको इस चैनल के जरिए मिलते रहें। तो चलिए, अब बारी आती है एक और नई बात की। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी जातियां हैं जो अपने भविष्य के लिए खाना यानी फूड को स्टोर करके रखती हैं। पहले तो हम इंसान, और दूसरी हैं चींटियां। इंसान और चींटियां अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर फूड स्टोर करती हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा जीव या जंतु अपने भोजन की तलाश तभी करता है जब उसे भूख लगती है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि चींटियों के 2 पेट होते हैं। एक पेट अपने खुद के इस्तेमाल में लाए जाने वाले भोजन को रखने के लिए करती है, और दूसरे पेट में वो फूड स्टोर करती है जो दूसरी चींटियों के साथ शेयर करती है। इस प्रोसेस को ट्रोफिलेक्सिस कहते हैं। चींटियां 3 तरह की होती हैं, जैसे नर यानी मेल चींटी, रानी चींटी और वर्कर चींटी। रानी चींटियां कॉलोनी की सबसे बड़ी चींटी होती है। इसके पंख होते हैं और इसका मकसद सिर्फ अंडे देना होता है। रानी चींटी की उम्र लगभग 30 साल तक होती है।
रानी चींटी की बात की जाए तो जैसे ही कोई रानी चींटी नर या मेल चींटी के साथ संबंध बनाती है, उस वक्त उसके पंख झड़ जाते हैं और वहीं नर चींटी संभोग के बाद 10 से 15 दिन बाद ही मर जाता है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि रानी चींटी अपनी पूरी जिंदगी में लाखों अंडे दे सकती है? दरअसल जब रानी चींटी का मेल चींटी के साथ संबंध बनता है, उस वक्त वो अपने शरीर में मेल चींटी के स्पर्म स्टोर कर लेती है और अपनी पूरी लाइफ में उस स्टोर किए स्पर्म को अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार अंडे देने में इस्तेमाल करती है और ऐसे वो अपनी पूरी जिंदगी में लाखों अंडे दे सकती है। जब रानी चींटी अंडे देने वाली होती है, तब वो अपने बिल से बाहर नहीं आती। वर्कर चींटियों का काम होता है कॉलोनी का सारा काम करना, जैसे भोजन तलाश करके उसे स्टोर करना, रानी चींटी के अंडों की रखवाली करना, कॉलोनी बनाना और उसकी सिक्योरिटी देखना। ये तमाम काम वर्कर चींटी के ही होते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि चींटियों की प्रजाति के आधार पर उनकी कॉलोनी बनाई जाती है? जैसे अगर किसी चींटी की कॉलोनी में चींटियों की संख्या कम है तो उसमें एक ही रानी होती है, लेकिन अगर किसी कॉलोनी में ज्यादा चींटियां रहती हैं तो उनमें एक से ज्यादा रानी हो सकती है। चींटियों को हमेशा ही अपनी कॉलोनी में उनकी रानी चींटी की जरूरत पड़ती है। जैसे ही रानी चींटी मर जाती है, उसके कुछ दिनों बाद चींटियों की कॉलोनीज खत्म हो जाती हैं। जैसे हम इंसानों में डोमिनेटिंग नेचर होता है, चींटियों की एक विशेष प्रजाति भी होती है जिसे पॉलिर्गस ल्यूसिडस कहते हैं। इस प्रजाति की चींटियां दूसरी चींटियों की कॉलोनी पे हमला करके उन्हें अपना गुलाम बनाती हैं और अपना काम उन चींटियों से करवाती हैं। चींटियों के इस गुलाम बनाने की प्रोसेस को स्लेव राइडिंग कहते हैं। अब तक की सबसे बड़ी चींटी की कॉलोनी अर्जेंटीना में पाई गई, जो कि 3700 माइल तक की थी। दुनिया में सबसे जहरीली चींटी का नाम है बुलेट एंट। बुलेट एंट के काटने से इंसान को बहुत दर्द होता है। चींटी की एक और खासियत है, चींटी पानी के अंदर तकरीबन 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है। तो देखा आपने, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी कितनी टैलेंटेड है। वो छोटी सी मामूली नहीं बल्कि टैलेंट की खान है ये चींटी। आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।